जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो साइंस सेगमेंट का है, जो यूनिट फर्स्ट है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप लोग भी कोशिश करिए कि सवालों का जवाब दीजिए। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में प्रकाश, वहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल अब तक पूछे जो गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, अथवा तो कुछ नए सवालों को हम लोग लेके आए हैं। एक एक सवालों को हम लोग देखेंगे अच्छे से, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हाँ, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको समझने की भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और आप लोग भी रिवीजन करते रहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। चलिए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। देखिए, दृष्टि दोष जो होता है, जब आप देखेंगे कि आंखों की जो समंजन क्षमता होती है वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो इसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। मानवों में जो दृष्टि दोष है उसमें 4-5 जो महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। वर्णांधता वैसे आनुवंशिक बीमारी है, तो इन्हीं सबको पढ़ना है और अलग अलग क्वेश्चन बना के यहाँ से सवाल पूछ देता है। तो वही कह रहा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसके अलग अलग नाम हैं। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल पूछ देता है अलग अलग एग्जामों में। इसमें होता क्या है कि एक निश्चित दूरी पर जो है, जब निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके कारण क्या होते हैं, अगर पूछा जाए कि कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का, तो आप बताएंगे कि वक्रता का जो है, इसमें जो लेंस है उसकी वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र जो है वो लेंस व रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ा देता है और प्रतिबिंब रेटिना पर ना पड़ के रेटिना के आगे पड़ता है। रेटिना मान लेते हैं कि रेटिना, ये मान लेते हैं रेटिना अगर यहाँ पे है तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है और इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए प्रतिबिंब बनने के लिए तो ये कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर अधिक से अधिक दूरी पूछे तो अनंत होता है, ये भी पूछा गया है, अनंत दूरी होनी चाहिए। तो न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछे तो अनंत तक जो है प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और कहाँ निकट दृष्टि दोष में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के आगे, रेटिना के आगे बनता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें पूछ देता है कि इसका उपचार कैसे होगा, इसका उपचार कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि इसमें निकट दृष्टि दोष को का जो निवारण है उसमें अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, अवतल लेंस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, और क्या इसमें अगर जान सकते हैं तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। पहली बात तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं उसको, मायोपिया कहा जाता है। क्यों होता है, तो जो लेंस है उसकी जो प्रतिबिंब बनने की क्षमता है वो रेटिना के आगे बनता है, इस वजह से निकट दृष्टि दोष कहलाता है ये। और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तुएं तो, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और इसी वजह से इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, नतोदर, कानकेव, या फिर अवतल कहा जाता है इसे, है ना। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके 2-3 नाम है, अवतल, नतोदर और कानकेव। चलिए,
अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? तो अवतल लेंस के द्वारा अभी हमने देखा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण नहीं है भैया, है ना, अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है। ए इज द राइट आंसर। दर्पण और लेंस में अंतर है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस भी ऑप्शन में है, अवतल दर्पण भी है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किसे? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ दूर है, यहाँ 3 शब्द है, और निकट में, निकट की बात करें, निकट दृष्टि दोष में 3 शब्द हैं, और यहाँ पे अवतल, अवतल में 4 है, 4 शब्द हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, भूल जाता है कई बार। निकट 3 शब्द का है तो उसके उपचार के लिए 4 शब्द वाला अवतल, और उत्तल में दूर में 2 शब्द है, उसके उपचार के लिए उत्तल 3 शब्द। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इस वजह से इसे, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ये भी सवाल पूछ दिया गया है 1-2 बार कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। ये भी सवाल पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस हैं वो किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस। जो आप लोग चश्मा लगाते हैं वो किसका है? उत्तल लेंस का। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या पूछ रहा है? स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितना, अभी हमने देखा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम पूछे, न्यूनतम और अगर अधिकतम पूछे तो आप बताएंगे कि अनंत होता है, अनंत होता है। देखिए कई बार जो ध्वनि है, ध्वनि की इको सुनने के लिए, या कह सकते हैं कि जो अनुनाद है उसको सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर, 16 दशमलव कुछ मीटर होते हैं, 17 मीटर होता है। वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, रिजोनेंस सुनने के लिए। तो वो भी परेशान करता है कई बार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें मापी जाती है भैया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डायोप्टर में। डायोप्टर में किसकी शक्ति मापी जाती है? लेंस की शक्ति मापी जाती है। ए इज द राइट आंसर। कैंडेला ज्योति तीव्रता या ज्योति फ्लक्स मापी जाती है कैंडेला में। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फिल्म। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलत मत करिए ये सवाल को, अच्छा सवाल है। जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो किस भाग पे बनता है? तो अब ये सब भाग हैं किसके? आंख के। ये जो पार्ट है, पुतली है, परितारिका है, दृष्टिपटल है, ये सब आंख के ही पार्ट है। लेकिन अगर पूछ रहा है सवाल कि प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो आप बताएंगे कि दृष्टिपटल पर। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। इसी को ही रेटिना कहा जाता है। दृष्टिपटल को अलग अलग नामों से पूछ देता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अगला सवाल वही पूछ दिया है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की आंख में किस, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
कहाँ पे बनता है वही पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग नामों से हिंदी और अंग्रेजी दोनों देखते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कार्निया जो है वो मानव नेत्र में, जो मानव नेत्र का जब दान दिया जाता है तो क्या दिया जाता है, कार्निया दान दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन सवाल में पूछ दिया जाता है 1-2 बार एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मानव नेत्र से संबंधित जितने भी सवाल थे हम लोगों ने लगभग देख लिए हैं। निकट दृष्टि दोष देख लिया, दूर दृष्टि दोष देख लिया, और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, और दूरी तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे देखने में समस्या होती है, इस वजह से द्विफोकस लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद करेंगे वर्णांधता की, तो ये आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, ये ठीक नहीं किया जा सकता। और जरा अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि अबिंदुकता में क्या होता है। तो आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है भैया तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।